तो मैम मैं वो पीरियड जाना पड़ा जब आपने 2 मंथ में आपने आई वो मेंस लिखा IFS वाला, तो उसमें आप डेली रूटीन्स क्या रहते थे, मतलब थोड़ा सा आप उस डेली रूटीन तो देखिए मैं बताऊं, डेली रूटीन में एक तो शुरुआत में दिन का टाइम मैं ये आपको बताऊं मेरा फिक्स रहता था कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते रहना है ना। और क्योंकि हर चीज़ नई है तो पढ़ने का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ना है, साथ में पढ़ रहे हैं और साथ में तुरंत ही मतलब मैं फ़ोन साथ में खोल के रखते थे, है ना, कि जैसे मैं सिलेबस सामने चिपका रखा है या किताब पढ़ रहे हैं, उससे देखा ये पढ़ लिया, इसी का तुरंत गूगल कर लिया, यूट्यूब पे देख लिया, तुरंत समझ लिया मोटा मोटा कि है क्या चीज़, किस बारे में बात कर रहे हैं। और दोपहर का टाइम मतलब शाम के टाइम में मैं वो रखती थी जब रिवीजन का टाइम है, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपने तुरंत उसको विदिन 1 या 2 दिन नहीं पढ़ा रिवाइज किया तो वो सब दिमाग से उड़ जाने। और तो आरुषि मैम जैसे आपकी राइटिंग स्पीड कैसी थी, मतलब जब आप मेंस लिखते थे किसी को, मतलब राइटिंग स्पीड में भी इम्पोर्टेंस बताइए। देखिए, राइटिंग स्पीड प्रैक्टिस करने से आती है। जब मैंने शुरुआत में, मुझे याद है जब मेरा सेकंड मेंस मतलब सेकंड टाइम अटेम्प्ट था, तो मेरा पहला मेंस था, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि कुछ ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, कुछ भी लिख दे, कुछ भी तो लिख, मतलब 1 पेज दिया मुझे लिखने का, मैं 1.5 घंटे तक कुछ नहीं लिख पाई थी। मतलब आप हर लाइन पे क्वेश्चन कर रहे थे, आप हर लाइन सोचे थे लिखूं या ना लिखूं, रेलेवेंट है नहीं, लेकिन अगर लिखेंगे तो कैसा, आगे क्या कहानी बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, बहुत सोचते थे, तो लिख नहीं पाए। बाय द टाइम मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का मतलब पहला जो मेरा मेंस खत्म हुआ था, तब तक मेरी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी हो गई थी कि हम 20 में से लगभग 19 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लेते थे। हाँ, लेकिन बाय द टाइम ऑफ 4th 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट तक तो ऐसा है कि मेरे पास 5-10 मिनट समय भी बच जाएगा, क्योंकि राइटिंग स्पीड एक्सेसिव फास्ट हो गई थी। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को पहला पॉइंट कि राइटिंग स्पीड फास्ट करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा, ये मत करिए कि राइटिंग स्पीड करते करते आप कभी कभी होते हैं लोग बहुत छोटा लिख देते हैं कि जल्दी जल्दी ऑन पेपर तो भरना है, जल्दी जल्दी छोटे छोटे छोटे, या ये डायग्राम, इतना ज़्यादा डायग्राम बना दे, इतना ड्राइंग बना दे कि पूरा पेपर ही ड्राइंग से भर गया। मैं ये कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक समय से स्पीड नहीं थी तो मैंने कहा ये कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, राइटिंग स्पीड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिससे आप जल्दी फास्ट लिखेंगे और जितनी आप स्पीड में लिख रहे हैं उतनी ही तेज़ सोचने की भी क्षमता डेवलप होएगी। तो आप उसको दोनों को साथ साथ, अगर आप राइटिंग स्पीड, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति प्रिपेयर कर रहा है, डे 1 ऑफ जैसे उसने प्रीलिम्स दे दिया, अच्छे से राइटिंग करना शुरू करें। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो क्वेश्चन डालते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में उसको डिस्कस भी करते हैं। तो आप क्वेश्चन उन्होंने मॉर्निंग में डाला, आप उसको लिखिए, आपने पढ़ा और नहीं लिखा, वो एक आर्ट है, आप उसको लिखना स्टार्ट करिए तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। कौन सा पेन यूज करते क्या? सब पूरी दुनिया वही करते हैं, V5। अच्छा, V5 से बढ़िया कोई पेन नहीं है। इसके पहले मैं वो 5 रुपए वाला, वो जो कलरफुल वाला आता है, पता नहीं क्या, लक्सर का आता है ना, कलरफुल आता है, वो यूज करते थे। लेकिन जब मैंने V5 यूज किया तो मुझे लगा बहुत फास्ट लिख सकते हैं उससे, तो V5 इज द बेस्ट पेन। V7 बहुत लोग लिखते हैं, उससे राइटिंग सुंदर आती है बट वो फास्ट नहीं होता। अच्छा, तो V5 इज द बेस्ट पेन।